हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और जय माता दी। नवरात्रों की सभी को शुभकामनाएं एंड हैप्पी नवरात्रि मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो चलिए आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ नवरात्रि से ही, यानी कि अपने मंदिर से, क्योंकि मैंने पूरे 9 व्रत उठाए हैं और अच्छे से हो जाए, माता रानी ऐसा आशीर्वाद दें। बाकी देखते हैं। तो शुरू तो किए हैं, तो उसके लिए मैं कल ही ले आई थी सामान। हमारे यहाँ पे मिलता है मंडी के रोड पे, यानी कि पल्ले रोड पे सब कुछ मिलता है। और जैसे कोई फेस्टिवल होता है तो उसके लिए स्पेशली लगाए जाते हैं। जैसे कि दिवाली आएगा तो दिवाली के लिए भी अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आएंगे और डेकोरेटिव आइटम्स आएगा। तो ऐसे ही नवरात्रि के लिए सभी ने लगा रखा था, तो मैं यहीं से ही लेके आई थी, बाज़ार से नहीं लेके आई थी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी, मैं सिर्फ लाई थी नारियल, चुन्नी, पंचमेवा और ये मटकी और ये एक गोल गोल क्या बोलते हैं इसको, जिसमें हम जो उगाएंगे वो, और एक हवन सामग्री लाई थी मैं, और गोसे लेके आई थी। बाकी थोड़ा बहुत जैसे ये है क्या बोलते हैं इसको, इलायची, लौंग, ये मेरे पास पहले से ही रखी हुई थी, तो मैं ये नहीं लेके आई हूँ। और रोली भी थी तो वो भी मैं नहीं लाई थी। जो ज़रूरी सामान था वो मैं ले आई थी, बाकी नहीं लेके आई थी। तो देखिए मैं ऐसे करती हूँ, जैसे हमने ये लिया है जिसमें जो उगाते हैं, इसमें अगर आपको मिट्टी मिल जाए तो मिट्टी ले लो, वरना मैं तो रेती में भी उगा देती हूँ। तो मेरे को मिट्टी यहाँ पे आज मतलब बारिश के कारण काफ़ी गीली लग रही थी, तो मैं लेके नहीं आई। तो मेरे को एक जगह पे रेती दिखाई दे गई, तो मैं रेती उठा लाई, तो मैंने वो रेती डाल दी है, उसके अंदर जो भी डाल दिए हैं, और जो के अंदर मैंने एक सिक्का भी डाला है। बाकी आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे उगाते हैं जो। और फिर उसके ऊपर मटकी रख दी है मैंने, और मटकी में भी 1 रुपया खुला मैंने इसमें डाल दिया है, और कलावा बांध दिया है साथ के साथ। और चुन्नी में भी, मतलब नारियल में भी चुन्नी बांध दी है और कलावा बांध दिया है, और उसमें मैंने 11 रुपये रख दिए हैं। मैं व्रत ऐसे ही करती हूँ, आप लोग कैसे करते हैं वो भी मुझे बताइएगा कमेंट्स करके प्लीज़। और उसके बाद मैं अब चली गई थी अंदर कुछ लाने के लिए, मतलब ये आम पत्ता जो कि मैंने कल रात को मैं लेके आई थी, तो वो मैंने जग में पानी डाल के रख दिया था, क्योंकि उसकी जो डाली है वो सूखे ना, सूख जाएगी तो फिर पत्ते भी सूख जाएंगे, तो सूखे हुए अच्छे नहीं रहते हैं, इसीलिए मैंने उसको जग में डाल के रख दिया था। तो मैंने सिर्फ 5 पत्ते ही लगाए हैं, वैसे आपकी इच्छा है 9 भी लगा सकते हो, बट मेरे को गांठ वाले 5 ही लग रहे थे, क्योंकि अगर फिर बीच में सूख जाएंगे तो अच्छा भी नहीं रहता है और सूखने भी नहीं चाहिए। तो मैंने इसलिए 5 जो गांठ वाले थे डंडी वो मैंने लगा दी है, बाकी यूँ के यूँ रखे हैं, देखते हैं उनका क्या करेंगे। तो ये मैं थाली तैयार कर रही हूँ अपनी पूजा की, यानी कि दिए वाली मेरी अलग रहेगी, पर ये पूजा के लिए जैसे इसमें फल फ्रूट रख देंगे, जो माता रानी की चुन्नी लेके आई हूँ वो रख देंगे, और फिर जैसे जो भी हमें चढ़ाना है वो रख देंगे। तो ये थोड़ी अलग तैयार रहेगी नवरात्रि के लिए। प्रसाद वरसाद जैसे जो भी मैं इसमें फल चढ़ाऊँगी तो वो मैं शाम को किसी कन्या को दे दूँगी, काफ़ी सही रहेगा। तो ये मैंने इसमें निकाल दिया है पंचमेवा, और मैं इसमें रखूँगी अब चुन्नी माता रानी की। ये वाली चुन्नी वैसे फ्रेंड्स जब मैंने कीर्तन करवाया था तब मैं लेके आई थी, पर ये तब यूज़ नहीं हुई थी, कीर्तन वाली शायद भूल गई थी या कुछ ऐसा पता नहीं, बट ये यूज़ नहीं हुई थी, तो ये यूँ की यूँ रखी है, इसकी तय भी नहीं खुली है। तो फिर मैंने इसको अब रख दिया है, या तो अब ये यूज़ हो जाएगी माता रानी पे, नहीं तो फिर जैसे हम जब सामान वो करेंगे 9वीं वाले दिन, वैसे तो हमारी अष्टमी निकलती है, अष्टमी पे हम माता पे मैं इसको चढ़ाए आऊँगी। शीतला माता हमारे बिल्कुल पास में ही है मंदिर, तो वहीं पे हम रख के आते हैं। उसके साथ साथ फिर मैं अब ये सारा सामान अपना निकालती जा रही हूँ, और मैं लोटे के मतलब लोटे के भी बांधूंगी वैसे तो, पर ये मैं सोच रही हूँ पहले अपने हाथ पे बांध लूँ, तो अपने आप से तो बंधेगा नहीं, पर ये मैंने निकाल दिया है, क्योंकि हम जब भी कोई नई चीज़ उठाते यानी कि भगवान के लिए, या फिर जैसे हमने कोई हवन करवाया है या फिर कुछ और है, तो हमें अपने मतलब कलावा ज़रूर बांधना चाहिए। ये उस चीज़ का मतलब कहते हैं ना प्रतीक होता है, या कुछ भी लगा लो आप, तो ये ज़रूरी होना चाहिए। तो ये मैं साथ के साथ अपने मंदिर की जो मैं हमेशा ही भर के रखती हूँ लुटिया है, और शिवलिंग मैंने विराजमान कर रखे हैं घर में। वैसे फ्रेंड्स बोलते हैं कि शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, बट अगर आप उसकी रेगुलर पूजा करते हो तो आप रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस उसका पानी नहीं सूखना चाहिए। हमें तकरीबन साल भर हो गया है शायद शिवलिंग को स्थापित किए हुए, यानी कि ऐसा कुछ स्थापित नहीं किया है मैंने कि भाई हवन वगैरह करवाया हो या फिर वैसे, बस ऐसे ही रक्षित के पापा को किसी पंडित ने शायद दिया था,
तो वो लेके आए थे। तो वो लिया है जब घर पे शिवलिंग, तो मैंने सोचा अब आ गया है तो ऐसे तो हम इसको वो कर नहीं सकते, भगवान जी है हमारे, हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है इनकी। तो इसलिए फिर मैं इसका एक स्टैंड ले आई और वो नंदी भी साथ में लेके आए थे। तो दोनों ही चीज़ आ गई थी घर पे। तो मैंने कहा चलो इनको अब पूजा ही की जाए, वैसे भी लड्डू हैं तो हम लड्डू की भी करते हैं तो साथ के साथ इनकी भी हो जाएगी। फिर ये आए थे। तो जैसे ही शिवलिंग हमारे घर पे आए थे, काफ़ी कहते हैं कि भाई अच्छा रहा है हमारे घर में। तो बाकी लोग ये भी कहते हैं कि घर में नहीं रखना चाहिए, या तो आप छत पे रख सकते हैं या कहीं पे भी रख सकते हैं, पर नहीं, आप इसकी पूजा कर सकते हैं। जैसे मैंने ये स्टैंड लेके आई हुई हूँ शिवलिंग का, तो मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, इसमें से नीचे निकलता भी रहता है। और अगर नहीं भी निकलता, जैसे भाई यहाँ पूरा दिन नहीं निकल पाता है, तो इसके नीचे मैंने वो गोल रखी हुई है, पीतल की है शायद ये, तो इसमें मैंने ये भरी ही रहती है। मतलब शिवलिंग हमारा कभी सूखा नहीं रहता है, और शिवलिंग को कभी सूखा भी नहीं रखना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए सबसे पहले मेरे घर में आए थे लड्डू गोपाल जी। फिर इसी के पापा, जो मैं कछवा रखती हूँ मंदिर में, ये भी काफ़ी अच्छा है भाई मेरे लिए। तो बाकी अच्छा भी रहता है, ये वास्तु के हिसाब से भी अच्छा रहता है और वैसे भी अच्छा रहता है। तो फिर ये आया था, फिर शिव जी आए थे, और फिर ये मैं जो लक्ष्मी गणेश है चांदी के, फिर ये लेके आई थी। मतलब हम कहते हैं सुबह के टाइम तो कंपल्सरी ही है, कंपल्सरी कह लो, या फिर जैसे भाई हिंदू धर्म में सुबह शाम करते ही हैं हम लोग पूजा। बट सुबह मैक्सिमम हम ये शाम को तो हम इनका पानी नहीं निकालते हैं जैसे, पर सुबह के टाइम डेली हम इनको मतलब जल चढ़ाते हैं, फिर निकालते हैं। और उस जल को फ्रेंड्स, मैं जो मेरा मेन गेट है ना, उसकी जो राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड थोड़ा थोड़ा गिरा देती हूँ। हम तो उसको देह बोलते हैं, यानी कि देहली बोलते हैं, तो आप लोग पता नहीं क्या बोलते होगे। मेन गेट के पास गिराती हूँ मैं उसको, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है अगर आप लोग भी ऐसा करें तो। यहाँ पे साथ के साथ मैं करती जा रही हूँ अपनी पूजा की तैयारी, और काम मेरा घर का हो चुका है सारा। मैंने और रक्षित के पापा ने किए हैं व्रत। यहाँ पे रक्षित के पापा भी आ गए थे, वो लेके आए थे फल, यानी कि वो लाए थे केले, सेब और क्या बोलते हैं उनको, सिंघाड़े, वो लेके आए थे ये। तो मैंने कहा चलो भाई ले आते हैं, लेके आए हैं तो अब चढ़ा भी देते हैं मंदिर में, साथ के साथ अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैं अंगारी मैंने बना ली है, अंगारी यानी कि गोसे की, जो मैं गैस पे बनाई है। गोसा थोड़ा सा फोड़ के मैंने गैस पे चला दिया है, यानी कि आग बन गई है उसकी, अंगारी बोलते हैं, वो मैंने बना ली है। अब उसको प्लेट में रख लिया है। उस पर मैं क्या करूँगी, थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री डालती जाऊँगी, ताकि घर में थोड़ी खुशबू अच्छी भी रहे और पॉजिटिविटी आए। हवन सामग्री तो वैसे भी बहुत अच्छी रहती है, पर पंडित से करवाओ तो और भी बेस्ट रहता है। अब नहीं है तो मैं ऐसे ही डाल दूँगी। और फ्रेंड्स कहते हैं ना कि हमें सबसे पहले उंगली दूर रखनी चाहिए जब हम हवन सामग्री डालें, तो मैं इस बात का विशेष ध्यान रखती हूँ कि भाई थोड़ा दूर ही रहे। तो ये मेरा पीलिया है। माँ जी ने बोला था कि भाई अपना पीलिया ओढ़ लो, जैसे व्रत वगैरह किया है तो हमारे हरियाणा में तो ओढ़ते ही हैं, पीलिया ओढ़ लेते हैं, कोई भी व्रत होता है तो अपना थोड़ा अच्छा रहता है और लुक भी आता है उससे। तो अब साथ के साथ मैं अपनी जोत जला रही हूँ काफ़ी। और फ्रेंड्स मंदिर मैंने कल साफ़ कर लिया था अमावस्या पर, जैसे कि कनागत सारे ख़त्म हो गए थे। कनागत वनागत निकाल के, गाय वगैरह को सोले मांडे निकले थे, वो निकाल के खिला के माँ जी दे के आई थी। पानी का गिलास भी मैंने उनको दे दिया था, तो माँ जी खिला के आई थी, और साथ में रक्षित भी गया था। तो कल फिर काम वाम करके जैसे ही 12:30 या 1 बजा होगा, तो मैंने मंदिर पूरा अपना अच्छे से क्लीन कर दिया था। और धूप बत्ती भी लगा दी थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे जोत तो नहीं लगेगी, क्योंकि मॉर्निंग में ही लगती है। पर फिर दोपहर हो गई थी मेरे को काम करते करते, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक हाउस वाइफ को कितना सारा काम हो जाता है घर में, फिर साथ के साथ हर चीज़ को लेके चलना। तो मैंने कल ही कर दिया था। मैंने सोचा कि भाई कल काम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, व्रत भी रहेगा, तो इसीलिए कल ही साफ़ कर दिया था। और मैंने पूरे घर में गंगा जल भी छिड़क दिया था अच्छे से। और मंदिर की लड़ी मैंने अभी हटा दी थी, क्योंकि मैं दिवाली पे फिर से लगाऊंगी, अच्छे वाले लगाऊंगी। इस बार शायद ग्रीन या रेड कलर की लगाऊंगी, दोनों में से एक। दोनों ही कलर पॉजिटिव वेव्स देते हैं हमको, तो उन दोनों में से ही कोई मैं एक लगाऊंगी। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी नवरात्रा व्रत की जो कथा की किताब थी वो थोड़ी सी फट चुकी है, तो मैं उसको देख भी रही थी निकाल के, पर उसमें कहानी पूरी नहीं थी, वरना मैं उससे करती। तो मैंने फिर रक्षित के पापा का फ़ोन लेके उसमें चलाई, और तब मैंने नवरात्रि व्रत की कथा सुनी है। और साथ के साथ थोड़ा सा एक भजन भी चलाया था, उसकी आवाज़ मैंने फ़ोन में नहीं ली है, क्योंकि
अलाउड भी नहीं होता है, और अगर हम ले भी लेते हैं तो यूट्यूब से कॉपीराइट क्लेम लगा देता है, अगर अदरवाइज़ अदर वॉइस हम ले लेते हैं तो। इसलिए मैंने नहीं लिया है, तो ऐसे ही पूजा की है और बड़ा अच्छा लगा आज, बहुत अच्छी मतलब फीलिंग आई पूजा करके। और साथ के साथ मैंने ताज़े पानी में ये सब अपना भर भर के रखा है, यानी कि जो लोटा है या जो हमारा शिवलिंग है, और ये मैंने कोड़ियाँ भी रखी हुई हैं। और ये कोड़ियाँ भी काफ़ी अच्छी रहती है, लक्ष्मी जी को काफ़ी प्रिय होती हैं। बट मैंने अभी इनकी पूजा नहीं शुरू की है करनी, मतलब ऐसे ही पानी डाल के मैं इनमें रख देती हूँ, पूजा नहीं की है। मैं सोच रही हूँ कि भाई करना शुरू कर दूँ इनकी पूजा भी, क्योंकि दिवाली आने वाली है, लक्ष्मी जी का वास होने वाला है घर में, तो अपना थोड़ा थोड़ा जैसे कि भाई कहते हैं लेके चलो। और नवरात्रे के 9 दिन तो बहुत पावन रहते हैं, तो इन दिनों में मैं ज़रूरी समझूंगी करना। बट इनकी पूजा क्या है ना, तो शाम को होती है 4:30 से 6 के बीच, तो उसी टाइम में मैं करूंगी इनकी पूजा। अगर पॉसिबल रहा तो आप लोगों से भी शेयर करूंगी कि मैं कैसे करूंगी लक्ष्मी जी की और कोड़ियों की पूजा। अगर आपको भी कहीं मिलती है तो प्लीज़ आप भी इनको थोड़ा या तो कहीं पे रख दीजिए, या फिर इनकी पूजा कर लीजिए, अपने वॉलेट में रख सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। बहुत लकी होती हैं, शुभ भी होती हैं, ये ट्राई कीजिएगा आप भी। और तो फ्रेंड्स, ये मैं ये दे रही हूँ हवन सामग्री इसमें, तो मैंने पहले मंदिर के सामने रखी थी, बट ये फिर मेरे ही अंदर ज़्यादा आ रही थी, तो मैं पूजा अच्छे से नहीं कर पा रही थी, तो मैंने इसलिए इसको अब साइड में रख दिया है। फिर बाद में जैसे पूजा हो जाएगी तो मैं इसको बिल्कुल मंदिर के सामने रख दूँगी। और तो फ्रेंड्स, मेरे पास माता रानी की पूजा मतलब तस्वीर है, तो एक शीतला माता की है और एक वैष्णो देवी की है। वैष्णो देवी की जो मैंने कलश रखा है उसके बगल में रखी हुई है, तो और शीतला माता की थोड़ी इधर रखी हुई है, यानी कि मैंने शेरा वाली माता की मूर्ति अभी नहीं है मेरे पास, तो मैं इन्हीं से वैष्णो देवी के भी मतलब वैष्णो देवी माता भी शेरा वाली ही लगा लो आप, होती ही है। तो वैष्णो देवी की भी पूजा अच्छे से मैं कर लेती हूँ, इसमें काफ़ी बढ़िया करती हूँ, मतलब जैसे भी होती है। अगर कोई गलती शलती होती है हो तो माता रानी माफ़ करना प्लीज़। और उसके साथ साथ हम एक और चीज़ के आपको आज दर्शन करवाएंगे, क्योंकि हमारा रूल है मेरे और रक्षित के पापा का, जैसे हमारे सालगिरह हो या हमारे बेटे का जन्मदिन हो, या फिर हम कोई नई चीज़ करने जा रहे हों, या फिर जैसे भाई मेरा जन्मदिन हो, या कोई जैसे अभी व्रत है, या फिर जैसे जन्माष्टमी है, कोई भी लगा लो आप, कोई भी फेस्टिवल है, तो हम माता रानी से ही शुरू करते हैं। हमारा जो साल का पहला दिन होता है हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी, उस पर भी हम माता रानी के दर पे जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दर्शन करके आते हैं, तब हम घर में कुछ खाते हैं, बनाते हैं। ये हमारा रूल रहा है शुरू से ही, और शायद इसीलिए माता रानी हमारा साथ भी देती है। काफ़ी कुछ हो गया है पिछले 5 सालों में हमारे साथ, यानी कि हमारे मतलब बेस्ट ही है। वैसे तो देखो हर चीज़ कहते हैं दुख सुख इंसान में सब में आता है, बट ऐसा नहीं है हुआ कि भाई जैसे हम माता रानी के शरण में हैं तो उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया है, काफ़ी दिया है। अब जैसे माता जी पे ही ले लो, हमारी जो मतलब रक्षित की जो दादी जी हैं वो थोड़ी बीमार हो गई थी। हाँ, ये है कि वो थोड़ा मतलब कष्ट हुआ, बट वो बच गई है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाई वो बच जाएंगी, बट माता रानी ने हमारी सुनी। रक्षित के पापा बहुत मतलब वैसे कहते हैं ना कि कमज़ोर टाइप के, या फिर वैसे होपलेस हो गए थे काफ़ी, कि भाई मम्मी जी को या मतलब उनकी माता जी को कुछ हो जाएगा तो कैसे क्या। देखिए मेरे से भी अभी बोला नहीं जा रहा है, पर कोई नहीं, आप लोगों से तो मेरे को शेयर करना ही है, तो थोड़ा बोलना तो पड़ेगा ही। तो वो टाइम जो हमारे ऊपर बीता है ना, वो काफ़ी कष्ट में ही था पिछले 4-5 महीनों से। पर देखो माता रानी की शरण में हम थे तो उन्होंने हमें काफ़ी सहारा दिया है, सहयोग दिया है, तो इसलिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं माता रानी को। और मैं इसीलिए विशेष मतलब ध्यान करके व्रत करती हूँ उनके, काफ़ी मतलब हर बार करती हूँ। अगर मेरे से पॉसिबल पूरे 9 दिन के नहीं होते हैं तो मैं 2 जैसे कहते हैं ना चढ़ते उतरते, वो तो मैं रखती हूँ, कंपल्सरी है मेरे घर में वो रखना। यानी कि मैं रखूँगी, अगर मेरी तबीयत बाय चांस ख़राब है, नहीं रख पा रही हूँ, या फिर जैसे कोई और प्रॉब्लम है, तो रक्षित के पापा ज़रूर रखते हैं। और अगर पॉसिबल होता है तो वो भी पूरे 9 ही रखते हैं,
वैसे चाहे कुछ भी हो, बट कहते हैं ना रक्षित के पापा भी थोड़ा धर्म में मान के चलने वाले हैं। यहाँ पे आ गए हैं रक्षित के पापा, देखिए फ्रेंड्स वो भी कर रहे हैं पूजा। पर मैं कथा पहले सुन चुकी थी तो, और उनका आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा आदमियों को काम भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, बाहर आना जाना, और अपने बिजनेस में तो थोड़ा वही है। तो इसीलिए फिर मैंने उनको बोला कि कोई नहीं, आप ऐसे ही वो कर लो, थोड़ी सी हवन सामग्री डाल दो और कर लो भाई अपना पूजा जैसे आपको करनी है। तो हमारी पूजा हो गई थी, फिर हम चले गए थे छत पे जल देने के लिए। तो रक्षित के पापा मतलब जल दे रहे हैं वो, बट मैंने हाथ लगा रखा है और सूर्य देवता को हम जल दे रहे हैं। और धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है आज हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ कैसी निकली है प्लीज़ बताइएगा हमें कमेंट करके। और दर्शन करने के बाद हम फिर चलते हैं माता मंदिर, आपको भी दर्शन करवाएंगे माता मंदिर के, देखिएगा फ्रेंड्स। तो ये हम जा रहे हैं माता मंदिर, यानी कि मैं और रक्षित के पापा ही गए थे। रक्षित चला गया था स्कूल तो उसको हम नहीं ले जा पाए हैं। तो फिर यहाँ पे रक्षित के पापा वीडियो में थोड़ा भी कंफर्टेबल नहीं है आने में, तो थोड़ा बहुत कैप्चर कर लेती हूँ जितना भी होता है। तो जा रहे हैं हम। देखिए फ्रेंड्स भीड़ थी आज माता मंदिर में बहुत काफ़ी, तो फिर भी मतलब इतनी नहीं थी, हालांकि 20 या 25 मिनट में नंबर आ गया था हमारा। तो और बहुत अच्छा सजाया हुआ था माता मंदिर, दिल खुश हो गया बिल्कुल वहाँ पे जाके। देखिए आप, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। और आज एक और बात मैंने देखी माता मंदिर पे, सब लोग वीडियो बना रहे थे और कोई भी पुलिस वाले भैया या बहन जी किसी को रोक नहीं रहे थे, वरना अदरवाइज़ वो फ़ोन भी छीन लेते हैं। मैं तो इसीलिए डर रही थी कि भाई कहीं हम वीडियो बनाएं और फ़ोन ना छीन ले वो। देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है ना माता मंदिर। नवरात्रे हैं भाई, सजाएंगे। आप लोग भी अपने अपने घर में सजाइए, माता रानी को बुलाइए। माता रानी सबके साथ हैं, सबका साथ देती हैं। और मैं तो ये मानती हूँ कि भाई जैसे जितने भी धर्म हैं सब अपनी अपनी जगह पे बहुत बेस्ट हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, सब अपनी अपनी जगह पे बहुत बेस्ट हैं। सब मतलब जैसे हम हिंदू हैं